Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a lesson of standard 4th, chapter number 15, the giving tree. The giving tree. In this lesson, there is one tree who gave all things to a boy. There is one boy in the story who always come and play under the tree and slept under the tree, take rest under the tree. When he is playing continuously, when he felt tired, he slept also, he take rest also. So the boy and tree became friend. Every day boy came and the tree was very happy when he see the boy. But when boy is not coming, on that time tree also not feel happy. Tree was also sad. So now let's see the story about the tree and the boy. How the tree gives everything to the boy, and the boy, how the boy was like a selfish way. He is taking all the things, but he never give anything to the tree. A long time ago, there was a huge apple tree. बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा सा एप्पल ट्री था. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. A little boy loved to come and play around it every day. एक छोटा सा बॉय है जो उस पेड़ के नीचे आके खेला करता था, उसके आसपास खेलता था. He climbed to the tree, वो ट्री टॉप, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करता था. And ate the apples को खा लिया करता था. And took a nap under the shadow, और छाया में, पेड़ की छाया के नीचे बैठ के रेस्ट किया करता था, आराम भी किया करता था. He loved the tree and the tree loved to play with him. वो जो ट्री है, वो ट्री इसको लव करती थी और वो बॉय भी उस ट्री को बहुत लव करता था. Time went by the little boy had grown up. धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लड़का बड़ा होता गया. And he no longer played around the tree every day. धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, फिर उसने खेलने आना बंद कर दिया. वो पेड़ के नीचे रोज खेलने आया नहीं करता था. One day the boy came back to the tree and looked sad. एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आता है और बहुत सैड होके आता है. तो वो जो ट्री था, when the tree saw the boy, he was happy. जब जो ट्री था, जब वो बॉय को देखता है आता हुआ, तो वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, come and play with me, the tree told the boy. आ जाओ बॉय, come boy, please come and play under the tree. पेड़ के नीचे खेलो, पेड़ की ब्रांचेस के साथ झूलो. मतलब वो पेड़ उसको खेलने के लिए बुला रहा था. Come and play with me, the tree told the boy. लेकिन उस बॉय ने क्या आंसर दिया? I am no longer a kid. अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा. I do not play around trees anymore, the boy replied. उसने कहा कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ. अब मैं तुम्हारे पहले की तरह खेलने नहीं आ सकता. Now इस तरह से उसने आंसर दिया. I want toys. I need money to buy them. मुझे खिलौने चाहिए और मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है. क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तो वो कहता है, डू यू थिंक द ट्री विल बी एबल टू हेल्प द बॉय? क्या आपको लगता है कि वो ट्री बॉय को हेल्प कर सकेगा? चलो देखते हैं कि कैसे वो उसको हेल्प करता है. सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी. वो ट्री कहते हैं कि सॉरी उस बॉय को कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स. मेरे पेड़ पे जितने भी एप्पल्स है वो तुम ले लो एंड सेल देम, और उनको बेच दो. सो यू विल हैव मनी. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे. इस तरह से ट्री ने बॉय को हेल्प किया. ओके, नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज. द बॉय वॉज एक्साइटेड, सो एक्साइटेड. वो बॉय उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाता है. ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स ऑन द ट्री. वो सारे एप्पल्स पेड़ में से तोड़ लेता है. एंड लेफ्ट हैप्पीली, और हंसता हंसता खुशी खुशी वो वहां से चला जाता है. द बॉय नेवर केम बैक आफ्टर ही पिक द एप्पल्स. एप्पल्स तोड़ने के बाद वो कई सालों तक वापस वहां पे नहीं आया. द ट्री वॉज सैड. वो पेड़ नहीं, जब वो बॉय नहीं आ रहा था तो इसको देख के ट्री बहुत दुखी हो रहा था कि वो बॉय जो मेरा फ्रेंड है वो क्यों नहीं आ रहा है. वन डे द बॉय हु हैड नाउ टर्न इनटू अ मैन. एक दिन वो जो बॉय है अब वो क्या बन चुका है? एक बड़ा आदमी बन चुका है. अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा. रिटर्न एंड द ट्री वॉज एक्साइटेड. और वो वापस आता है और उसको देख के जो पेड़ था वो उसको पहचान लेता है कि ये वही छोटा बच्चा है जो मेरे साथ खेलने आया करता था, मेरे पेड़ की छांव में आराम करता था, मेरे पेड़ के नीचे बैठ के खेला करता था, यहाँ पे सोया करता था. ये वही बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है.
और उसको देख के ट्री बड़ा ही खुश हो जाता है। कम एंड प्ले विद मी, कहता है वो ट्री कहता है कम कम आ जाओ मेरे पेड़ के नीचे खेलो। द ट्री सेड आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, अरे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है खेलने का। आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के लिए मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है। वी नीड अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए। फॉर शेल्टर, रहने के लिए मुझे एक घर चाहिए। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी हाउस, वो ट्री कहता है कि सॉरी मेरे पास कोई घर तो नहीं है, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, तुम मेरे पेड़ की सारी ब्रांचेस को काट लो। डाली, ब्रांचेस मतलब डालियाँ, पेड़ की डालियों को काट लो और तुम अपना घर उससे बना सकते हो। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। सो जो मैन था वो सारे पेड़ की ब्रांचेस को काट लेता है और हंसी खुशी वो वहां से चला जाता है। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, जो पेड़ था वो उसको बहुत ही खुशी देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है कि वो मैन बहुत खुश है। ये देख के वो ट्री भी बहुत खुश था। बट द मैन नेवर केम बैक सिंस देन, उसके बाद वो मैन जो था वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड, वो ट्री वापस अकेला हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड, एक बार गर्मी के मौसम में द मैन रिटर्न, वो जो मैन था वो वापस आता है और वो जो ट्री था उसको देख के बहुत ही अच्छा फील करता है, खुश हो जाता है, खुशी का एहसास उसको होता है। कम एंड प्ले विद मी, वो कहता है कि आओ और खेलो मेरे साथ। द ट्री सेड आई एम गेटिंग ओल्ड, वो बॉय कहता है कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स, अब मुझे रिलैक्स करने के लिए सेलिंग में जाना है, मतलब मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। आस्क्ड द मैन यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, अब उस पेड़ ने कहा कि मेरे पेड़ की जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब जो उसकी नीचे का जो पोर्शन होता है वो है, वो कहता है कि तुम उसको काट लो और उससे बोट बना सकते हो। ही वेंट सेलिंग एंड नेवर शोड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सो द मैन कट द ट्री, उसने क्या बोला, यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फॉर अवे एंड बी हैप्पी, तो उसने उसको बोला कि तुम मेरे ट्रंक को काट लो और अपना बोट बना लो और फिर तुम दूर यात्रा के लिए जा सकते हो या तुम रिलैक्स करने के लिए जा सकते हो। और वो जो मैन था वो वही करता है जो ट्री कहता है। तो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट, उसने वो ट्री के ट्रंक को काट लिया और खुशी खुशी वो वहाँ से चला जाता है उसको बेच के। ही वेंट सेलिंग, वो उसको उस लकड़ियों से बोट बना के सेलिंग के लिए निकल जाता है। सेलिंग यानी वो जो शिप में, जो नेवी में जो लोग सेलिंग पे जाते हैं ना, दूर दूर काम पे जाते हैं सेलिंग में, वो वैसे वो चला गया रिलैक्स करने के लिए बोट बना के। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स, फिर अचानक से फाइनली कई सालों बाद वो आदमी वापस आता है। सॉरी माई बॉय बट आई डो नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, वो ट्रियो से कहते हैं, उसको देख के कहते हैं कि सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मेरे पास अब जस्ट एक स्टम्प है। कैन यू सी द, उसको स्टम्प कहते हैं, जो लास्ट पेड़ का जो लास्ट का पोर्शन है, जो इसे हम स्टम्प कहते हैं, वो ट्री से कहता है आई एम जस्ट ओनली एन ओल्ड स्टम्प, नो मोर एप्पल्स फॉर यू। द ट्री सेड नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट, द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने भी कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास दांत भी नहीं है एप्पल्स को काटने के लिए, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, नो प्रॉब्लम। अब वो अ डैश इज बॉटम पार्ट ऑफ ए ट्री, इसमें क्या ब्लैंक में क्या पूछा है, स्टम, ब्रांच और लीफ। आंसर इज पेड़ का सबसे बॉटम पार्ट कौन सा था, स्टम्प। ओके, दिस इज द आंसर, ये सबसे नीचे पार्ट, बॉटम में नीचे वाला पार्ट पेड़ का कौन सा था, स्टम्प। ओके, जस्ट आपको नॉलेज के लिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लाइंब ऑन, तुम पेड़ पे चढ़ सको इसके लिए मेरे पास और कोई भी ट्रंक भी नहीं है कि तुम उसमें चढ़ सको। आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ, द मैन सेड, अब वो बच्चा कहते कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, वो पेड़ बार बार इस बॉय से ये कह रहा है कि उसको गिल्टी फील हो रहा है कि वो कुछ उसको दे नहीं पा रहा है, वो ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट्स, मेरी जो पेड़ की जड़ें हैं वही तुमको मैं दे सकता हूँ, वो भी जो मर चुकी है। द ट्री सेड विथ टीयर्स, जो ट्री था वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहता है
आई डू नॉट नीड मच मना। वो ट्री का बच्चा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट। मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे कि मैं रेस्ट कर सकूँ और अपने लाइफ को बैठ के शांति से एंजॉय कर सकूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, द मैन रिप्लाइड। पूरा साल, पूरी जिंदगी मैंने काम किया, पूरा जिंदगी मैंने सबके लिए काम किया। नाउ आई वॉन्ट रेस्ट, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पेड़ की इस स्टम्प पे बैठ के रेस्ट करूंगा। गुड, एन ओल्ड ट्री ट्रंक इज द बेस्ट प्लेस टू लीन एंड रेस्ट। तो ये सुन के पेड़ भी कहता है कि यस, तुम्हें अगर रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो ये जो मेरा स्टम्प है ये तुम्हारे सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे तुम बैठ के शांति से रिलैक्स कर सको। द मैन सेट डाउन एंड द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड विथ टीयर्स। जो मैन है वो खुशी से उस पेड़ की स्टंप में बैठ जाता है और वहाँ पे खुशी के साथ, स्माइल के साथ वहाँ पे वो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो आंसू लिए वो जो मैन जो था वो खुशी से उस पेड़ के स्टंप पे बैठ जाता है और वो रिलैक्स फील करता है, रेस्ट करने लगता है। और ये देख के कि ट्री को इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैंने इस बॉय को हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? लास्ट में उसने उसको अपनी स्टंप में उसको बैठने की जगह देके उसने उसको हेल्प किया, उसको रिलैक्स करवाया। ये सोच के ही ट्री बड़ा खुश होता है और उसकी आंखों से टीयर्स यानी आंसू निकल आते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है कि मैंने बॉय को हेल्प की। दो द ट्री हैड नथिंग टू ऑफर नाउ बट स्टिल इट हेल्प द मैन बाय गिविंग हिम। उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी उसने क्या लास्ट में ऑफर किया? एप्पल्स, वुड, अ प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। लास्ट में उसने उसको क्या हेल्प ऑफर किया? तीनों चीजें ऑफर की थी, पर लास्ट में उसने उसको बैठने के लिए ऑफर किया। सो लास्ट में इन दिस चैप्टर एट लास्ट, अ ट्री इज लाइक आवर पेरेंट्स। जो पेड़ है वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, जो हमारा इस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारा केयर करते हैं। वो हमेशा दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, हमको हमारे बारे में सोचते हैं, कैसे हमको खुश रखा जाए, कैसे हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इस तरह से जो ट्री था वो भी उस बॉय के पेरेंट्स की तरह था, जो हमेशा उस बॉय को कैसे खुश रखे, उसको कभी दुख ना पहुंचे, उसकी हर इच्छाएं पूरी हो, वो हमेशा यही चाहता था। सो अ ट्री इज लाइक आवर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दे कैन जस्ट टू मेक अस हैप्पी। जिस तरह से पेरेंट्स हमको हर चीज़ देने के लिए, ताकि हम हमेशा खुश रहे, ऐसा देने के लिए ट्राई करते हैं, वैसे ही जो ट्रीज़ है वो भी हमें हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको ट्रीज से वुड्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, हमें छाया मिलता है, हम रेस्ट करते हैं, हम उसके नीचे खेलते हैं। सो ट्री ऑल्सो लाइक अवर पेरेंट्स। इसमें ट्री को पेरेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है कि ट्री किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, वो किस तरह से हमें छाया देते हैं, हमारी हर इच्छाओं को, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो उन्हें पेरेंट्स के साथ कंपेयर किया गया। जिस तरह से पेरेंट्स हमारी हर विश को पूरी करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि कभी भी हमारे आंखों में आंसू ना आए, वैसे ही जो ट्री है वो भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही है। जैसे इस स्टोरी में ट्री ने बॉय की आंखों में आंसू आने नहीं दिया, उसकी हर विश को पूरा किया। तो और उसकी हर विश को पूरी करके ट्री की आंखों में आंसू आ गए कि उसने उसकी हर इच्छा को पूरी की, उसकी एक पेरेंट्स की तरह उसका ध्यान उसने रखा। सो आई होप डियर स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड द स्टोरी। In this story, the moral of the story is we must never take our parents for granted and be grateful to them for nurturing us. कभी भी हमको पेरेंट्स हमारा हमेशा क्या ख्याल रखते हैं, वो हमेशा हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, तो ये उनका कर्तव्य, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें उनकी हर इच्छा, जिस तरह से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, हमारी हर इच्छा को पूरी की, वैसे हमें भी उनकी ओल्ड एज में हमें उनकी हर तकलीफों को समझना चाहिए, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बोझ बन गए। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमारा ध्यान रखा, इसी तरह से आज बुढ़ापे में उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमें भी उनका हर हाल में पूरी तरह से उनका ध्यान रखना है और उनकी हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करना है। I hope dear students you all understood the story. Thank you. Please like and subscribe my channel. Thank you all. Bye bye dear students. Meet you in my next video. Bye.